बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त। और देखिए, बेखौफ अपराधी और मर्डर पर मर्डर के आगे सुशासन सरेंडर, ये भी तस्वीर है जो सामने आ रही है। आज एक बार फिर बिहार मर्डर से सहम गया है और एक बार फिर बिहार की राजधानी पटना में गोलियां बरसी हैं। लेकिन इस बार किसी गली मोहल्ले या सड़क पर यह सब नहीं हुआ है, बल्कि एक नामी अस्पताल है और नामी अस्पताल में जमकर फायरिंग की गई है, जिसमें चंदन मिश्रा नाम का अपराधी, उसी की हत्या कर दी गई। पैरोल पर बेऊर जेल से बाहर था ये अपराधी चंदन मिश्रा। यहां पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा का इलाज चल रहा था। उसी को मारने के लिए अस्पताल में बेखौफ 5 शूटर घुसते हैं और उसे गोलियों से भून देते हैं। हर बार की तरह सांप निकल जाने के बाद पुलिस अब लकीर पीट रही है। जांच शुरू कर दी गई है। मौके से 15 खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। तो मर्डर पर मर्डर और ऐसे में सुशासन का सरेंडर, यही इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी खबर है। चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, जिसके बारे में आपको विस्तार से हम जानकारी दे रहे हैं। हिरासत में लिया गया है अस्पताल के 13 सुरक्षा गार्ड्स को, यह इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। अस्पताल के 13 गार्ड्स हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। अस्पताल के कमरे से 15 खोखे बरामद किए गए हैं, यह जानकारी सामने आ रही है। पैरोल खत्म होने से महज 24 घंटे पहले ही चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई, यह भी बड़ी जानकारी है जो अब सामने आई है। पैरोल पर बेऊर जेल से इलाज के लिए यहां पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा भर्ती था। 24 घंटे में चंदन मिश्रा की पैरोल खत्म हो रही थी और चंदन मिश्रा को वापस बेऊर जेल ले जाना था। लेकिन पैरोल खत्म होने के 24 घंटे पहले ही चंदन मिश्रा को यहीं पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209, जहां वो भर्ती था, भून दिया गया। पहला शूटर, दूसरा शूटर, तीसरा शूटर, चौथा शूटर, पांचवा शूटर। एक कर ये पांचों शूटर पटना के पारस अस्पताल में दाखिल हुए, जिन्होंने अस्पताल में घुसते ही अपने हथियारों को लोड करना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आपको सबके हाथ में पिस्टल दिख रही होगी और ये इन पिस्टल को लोड करते दिख रहे हैं। इसके बाद ये शूटर कमरे का दरवाजा खोलते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद कमरे के अंदर से गोलियों की आवाज सुनाई देती। ताबड़तोड़ फायरिंग की वजह से अस्पताल में हड़कंप मच गया। फायरिंग करने के बाद ये पांचों शूटर कमरे से बाहर निकलते दिखाई देते हैं और दौड़ते हुए अस्पताल से बाहर निकल जाते हैं। पारस अस्पताल में हुई इस वारदात से एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, जहां पर बक्सर के रहने वाले चंदन मिश्रा को बदमाशों ने दिन दहाड़े अस्पताल में गोलियों से भून डाला। मृतक चंदन मिश्रा खुद बेऊर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था और खराब तबीयत की वजह से पैरोल पर बाहर आया था, जिसकी इन 5 बदमाशों ने पारस अस्पताल में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी। खबर गवाह है पटना का पारस अस्पताल। जिस तरीके से सरेआम 5 शूटर्स ने शूट आउट की वारदात को अंजाम दिया है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पारस अस्पताल पटना के शास्त्री नगर इलाके में, जिसकी गिनती पटना के पॉश इलाकों में होती है। बावजूद इसके 5 हथियारबंद बदमाश अस्पताल में दाखिल हुए और चंदन मिश्रा नाम के गैंगस्टर की हत्या कर आराम से फरार हो गए। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में सभी बदमाशों की तस्वीर कैद हुई, जिसमें आगे चल रहा बदमाश अपना चेहरा छिपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा। हालांकि पीछे चल रहे बदमाशों ने चेहरा छिपाने के लिए टोपी पहन रखी। इनका अंदाज बॉलीवुड फिल्मों के शूटर्स की तरह था, जो पिस्टल लेकर अंदर आए, ताबड़तोड़ फायरिंग की और चंदन मिश्रा को मारकर बड़े आराम से अस्पताल से बाहर निकले, फिर फरार हो गए। वारदात के कुछ देर बाद शास्त्री नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने तफ्तीश शुरू की। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा है और न ही किसी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए। देखिए, पारस अस्पताल में चंदन के परिजनों ने अब जमकर हंगामा किया है और साथ ही पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भी यहां जमकर नारेबाजी की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पारस अस्पताल में पहुंचे हुए हैं चंदन के परिजन, उसके जान पहचान के लोग, रिश्तेदार, दोस्त और जमकर हंगामा यहां पर किया जा रहा है। सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं अस्पताल भी है। अस्पताल में सुरक्षा के इंतजाम भी हैं। कटघरे में बिहार की कानून व्यवस्था तो है ही।
आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए जी जी शशांक, जरा बताइए किस तरीके से परिजन के अभी भी यहाँ पर पारस अस्पताल में ही मौजूद हैं और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सब के बीच अभी तक पुलिस या जांच कहां तक पहुंची है शशांक? बिल्कुल पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के हाथ अब तक खाली है। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, 5 लोग उसमें थे, 2 की पहचान हो गई है। अन्य तीन थे उनकी पहचान नहीं हुई है। पुलिस जो है पहचान करने में जुटी हुई है। दानापुर में, विक्रम में, इधर पटना साहिब में, उसके बाद सेंट्रल पटना में भी जो है छापेमारी चल रही है। लेकिन जो चंदन मिश्रा जिनकी मौत हुई है, उनके परिजन बेहद आक्रोशित हैं, यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। देखिए इन लोगों का यहाँ पे नारेबाजी भी जो है वो चल रहा है। ये लोग उनके रिश्तेदार हैं। इन लोग का साफ तौर से कहना है कि आखिर अस्पताल के जो गार्ड थे वो सब कहाँ थे, कैसे बिना जांच के अंदर अपराधियों को जाने दिया गया, 5 लोग अंदर हथियार लेकर कैसे चले गए। तो ये लोग आक्रोशित हैं, पुलिस और हॉस्पिटल के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोग चाहते हो, नारेबाजी क्यों? हम लोग कहीं हॉस्पिटल से मांग है कि जब पेशेंट जो है जो मरीज था उसके परिवार वालों को आप मिलने नहीं देते तो 2 आदमी से अधिक नहीं जाएगा एक बार में। 6 अपराधी कैसे चला गया? ये हॉस्पिटल की मिली भगत है। एमडी साहब को कुछ संतोषजनक जवाब देना पड़ेगा आके यहाँ पे। परिवार वालों को आप मिलने नहीं देते। 6 अपराधी फिल्मी स्टाइल से आते हैं। उस टाइम ना आपकी नर्स रहती है, ना एक गार्ड रहता है, सिक्योरिटी कुछ नहीं। आप कहिएगा कि बिहार का आप यहाँ के जो गार्ड हैं, आपको लग रहा है कि उनकी लापरवाही है? बिल्कुल बिना जांच के अंदर जाने घोर लापरवाही, घोर अनियमितता के साथ ही लोग ढुका दिया। कल ही छूटने वाले थे, चंदन मिश्रा का कल ही यहाँ से हेतु था, लेकिन ये लोग एक दिन रोक दिया और सुबह घटना को अंजाम दिलवा दिया। ये पूरा हॉस्पिटल की मिली। अच्छा ये बताइए, 2 तारीख को बाहर आए थे ना, और कल पेरोल उनका खत्म हो रहा था, और ये पेरोल खत्म होने के 24 घंटे पहले जो हत्या की गई है, जी किसी पे शक है? हम लोग कैसे बता सकते हैं? सीसीटीवी फुटेज से भी आप देख सकते हैं। हम लोग क्या बता सकते हैं? हम लोग परिजन है, रिलेटिव। बिना जांच के अंदर जाने दिया गया, आपको लग रहा है? महोदय यहाँ पे लापरवाही शब्द निकाल दीजिए। लापरवाही नहीं हुआ है, इसको कहते हैं हॉस्पिटल प्रशासन की घोर मिली भगत। हत्या में मिली भगत हॉस्पिटल प्रशासन की आपका सीधा आरोप? हत्या में मिली भगत नहीं, अपराधियों के साथ गुड टर्म रिलेशन है। आप ये बताइए, आप मीडिया कर्मी हैं, आप यहाँ आए, 2 जगह आपको डिटेक्ट किया जा रहा है मशीन के द्वारा, और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। 5 व्यक्ति बेखौफ, बिना चेहरा ढके, बिना वो किए, डबल पिस्टल के साथ जा रहे हैं। उनको प्रशासन का, मीडिया के फुटेज को बारीकी से देखिएगा, उसमें हॉस्पिटल प्रशासन के लोग ले जा करके रूम दिखा रहे हैं। आखिर ये बताइए, पता कैसे चला कि 209 नंबर कमरे में? ये भी एक बिल्कुल जी, प्रशासन यहाँ के जितने भी हॉस्पिटल के लोग हैं, कर्मचारी, वो सब मिले हुए हैं, पैसा लेकर। और पुलिस कह रही है कि हो सकता है गैंगवार में। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके के सवाल हैं जो परिजनों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कटघरों में बिहार की कानून व्यवस्था इस वक्त खड़ी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए बिहार के सहरसा में भी स्टेडियम परिसर में चल रहे होमगार्ड बहाली का एक वीडियो बनाना युवक को महंगा पड़ गया है। दरअसल स्टेडियम परिसर में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के लिए महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा था। इस दौरान एक युवक पेड़ पर चढ़ गया, अपने मोबाइल फोन से बहाली प्रक्रिया का वीडियो बनाने लगा, और इस दौरान पुलिस की नजर युवक पर पड़ी तो पुलिस के जवानों ने युवक को घेरा और जमकर उसकी धुनाई हुई। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से पेड़ पर चढ़कर युवक को पहले नीचे उतारा गया। युवक का आरोप है पुलिस के जवान उसकी जमकर पहले पिटाई कर रहे थे और उसके बाद उसका मोबाइल फोन लेकर सारे वीडियोस भी डिलीट करवा दिए। वहीं घटना के बाद होमगार्ड अभ्यर्थियों के परिजन स्टेडियम परिसर के बाहर गोलबंद हो गए। हालांकि पुलिस ने फौरन ही सभी लोगों को वहां से हटा दिया।